दोस्तों, देश के भीतर अंतरिम बजट पेश हुआ। अगर आप इस बजट की बात करेंगे तो मोदी सरकार का ये बजट देखिए ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों के लिए ही बनाया गया है, बाकी जिनको उम्मीद दिखाई गई थी उन लोगों के लिए ये बजट है या नहीं ये बाद में सवाल ही बनकर रह गया, क्योंकि इसमें से गरीब, किसान, बेरोजगारी, महंगाई, मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास सबके सब गायब दिखे। बेशर्मी की सारी हदें तो तब पार हो गई जब देश की वित्त मंत्री ने हंसते हुए ये कह दिया कि महंगाई नहीं, आमदनी बढ़ी है। लेकिन आप लोग खुद ही सोचिए दोस्तों, जब लोगों के पास रोजगारी नहीं है तो आमदनी कैसे बढ़ जाएगी भाई? आप ही बताइए, आपकी आमदनी बढ़ी है क्या? पिछले 10 सालों में देश के भीतर बेरोजगारी दर अपने चरम पर है, लेकिन लगता है वित्त मंत्री साहिबा ने ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया है। लेकिन देखिए, रोजगार की क्या ही बात करें दोस्तों, जो पीएम ये कहते थे कि हम आएंगे तो देश के भीतर हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उन लोगों की कैसी प्लानिंग है रोजगार देने की, वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि रोजगार देने के नाम पर देश के मजदूरों को सरकार जो है मौत के मुंह में धकेल रही है। यूपी में इजराइल से लोग आए हैं माफ कीजिएगा, इजराइल से लोग आए हैं जो मजदूरी कराने के लिए यूपी के लोगों को इजराइल ले जा रहे हैं, और सरकार की ही देखरेख में ऐसा हो भी रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या सरकार रोजगार के मोर्चे पर इतनी बेबस और लाचार हो चुकी है कि अपने देश के लोगों को उस मौत के कुएं में धकेलने से भी बाज नहीं आ रही है? दोस्तों, पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, देश की पूर्व सांसद और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि मोदी सरकार 1 लाख लोगों को कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने के लिए इजराइल भेज रहे हैं। यही मोदी जी की प्लानिंग है। रोजगार के सृजन का वह पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। रोजगार के मामले में तो कम से कम देश की जनता को रोजगार देने में क्या हुआ है। इसी के साथ इन्होंने देखिए एक अखबार की हेडलाइन भी शेयर की। हालिया बजट सत्र की शुरुआत में देश के राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में यह कहा था दोस्तों कि देश की सरकार ने युवाओं को काफी रोजगार दिया है। सरकार ने देखिए राष्ट्रपति को भी किस तरीके से गुमराह कर दिया है। चंद हजार लोगों को नियुक्ति पत्र बांटकर आंकड़ों में बाजीगरी कैसे की जाती है, ये कोई हमारे देश की मोदी सरकार से सीखे। क्योंकि सच तो यह है कि देश में 29 महीने बाद 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के बीच बेरोजगारी दर जो है दोस्तों 10% से ज्यादा हो गई है। कोविड-19 के बाद ये दर सबसे ज्यादा बताई जा रही है। इससे पहले मई 2021 में ये जो दर थी 11.84% दर्ज की गई। ताजा दर की बात की जाए तो बढ़ोतरी देखी गई है। गांव में बेरोजगारी की संख्या जो है वो बढ़ने से हुई है बढ़ोतरी। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत किए जाने वाला रोजगार 1 महीने में ये जो है 28.16% घटा। योजना के तहत सितंबर में 19.53 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था। अक्टूबर में संख्या घटकर 14.3 करोड़ रह जाती है। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि अक्टूबर में देश में 97 लाख नए लोग काम तलाश रहे थे। इनमें 81 लाख नए जो बेरोजगार हैं ग्रामीण क्षेत्रों से थे। ग्रामीण श्रम शक्ति की बात अगर की जाए दोस्तों, नए पुराने करोड़ों मजदूर इसमें जुड़े रहे। इससे कुल अगर बात की जाए तो कुल ग्रामीण मजदूरों की जो संख्या है 1.93 करोड़ जो है तकरीबन बताई गई, उससे बढ़कर 3.45 करोड़ हो गई। बेरोजगारी को सरकार की नजर से देखें तो कोई पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा के मुताबिक दोस्तों 2017 से 18 में बेरोजगारी दर 45 साल के सबसे ऊपरी लेवल 6.1% तक पहुंच गई थी। अब आप लोग बताइए कि सरकार के दावे और सरकार की कल्पना में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं। देखिए, इजराइल ही भेजना था लोगों को, तो फिर आप ये इस बात का ढोंग करते क्यों फिर रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए काम किया है, गांव में रहने वाले लोगों के लिए काम किया है? क्योंकि मजदूर वर्ग जो है वो तो अभी भी निराशा ही अपने साथ लेकर जा रहा है। कई मजदूरों को ये कहते हुए भी सुना गया दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि भाई इजराइल में तो युद्ध चल रहा है, आप वहां क्यों जा रहे हैं, उन्होंने साफ सीधे तौर पर पता है क्या कहा? उनका ये कहना था कि इजराइल जो हम जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहां पर तो भूख से मरेंगे, इससे अच्छा इजराइल में कम से कम कमा के और फैमिली को थोड़ा सा चला के उसके बाद तो मरेंगे। मौत आए तो वैसी आए, यहां भूख के मारे ना आए। तो सोचिए ये हालत है, और बावजूद इसके अभी इस वक्त हमारे देश की सरकार पीठ थपथपाती नजर नहीं आ रही है दोस्तों। यही है रोजगार का दावा। आप बताइए, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।